नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की लिखा है, वित्त विहीन कॉलेज नहीं बनाए जाएंगे परीक्षा केंद्र। आरओ पेपर लीक मामले के बाद परीक्षा की शुचिता के लिए व्यापक परिवर्तन की तैयारी है। लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में अब राजकीय एवं सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज ही केंद्र बनाए जाएंगे। वित्त विहीन स्कूल कॉलेज केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। आयोग ने जनपद मुख्यालय के 15 किलोमीटर के भीतर परीक्षा केंद्र बनाने का भी निर्णय लिया है और इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले के बाद आयोग में सुधार की कवायद शुरू की गई है। परीक्षा की शुचिता के लिए आयोग में व्यापक बदलाव की तैयारी है। शुरुआती जांच में एक परीक्षा केंद्र की भी गड़बड़ी सामने आने की बात की जा रही है। ऐसे में परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया में सावधानी बरतने की योजना बनाई गई है। इसके तहत हर परीक्षा के पहले ही आयोग की ओर से केंद्रों की संख्या शासन को भेज दी जाएगी। आयोग की ओर से शासन में स्पष्ट कर दिया गया है कि वित्त विहीन संस्थान परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। यदि तय तारीख तक मानक के अनुरूप केंद्रों की सूची आयोग को नहीं मिलती है तो परीक्षा स्थगित कर दी जाएगी। आयोग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि दूर दराज क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे और जनपद मुख्यालय के 15 किलोमीटर की परिधि में ही परीक्षा केंद्र होने चाहिए। आयोग की ओर से कोषागार से परीक्षा कक्ष तक पेपर पहुंचने की जिम्मेदारी सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिए जाने का भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अभी 4 सेंटर पर एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाती है। कोषागार से सेंटर तक पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी सेक्टर मजिस्ट्रेट की होती है, लेकिन बदलाव को मंजूरी मिल गई तो परीक्षा के दौरान कक्ष में पेपर बढ़ने तक सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी तय हो जाएगी। आयोग की यह भी तैयारी है कि अनुपस्थित अभ्यर्थियों की कापियां परीक्षा कक्ष में ही छात्रों के सामने सील करके वापस की जाएं। इसके अलावा भी अन्य तरह की बदलाव की योजना है, जिसके तहत प्रिंटिंग प्रेस से लेकर के परीक्षा संपन्न कराने की प्रक्रिया के हर स्तर पर लिखित प्रारूप तैयार करने के साथ अफसरों की जिम्मेदारी भी तय करने की तैयारी है। तो परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं, आरओ की भी और पीसीएस की भी। और विद्यार्थी मांग भी कर रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द से जल्द आरओ और पीसीएस दोनों की एग्जाम डेट जल्द से जल्द घोषित करे। यहाँ पर लिखा, पूरी परीक्षा की होगी लाइव स्ट्रीमिंग। परीक्षा से संबंधित पूरी प्रक्रिया की लाइव स्ट्रीमिंग कराने की भी योजना बनाई गई है और इसके तहत सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सभी केंद्र कंट्रोल रूम से तो जुड़े ही रहेंगे, स्ट्रांग रूम से पेपर निकालने समेत अन्य प्रक्रिया पर भी ऑनलाइन नजर रहेगी। इसके माध्यम से कंट्रोल रूम से पूरी परीक्षा पर निगरानी हो सकेगी। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की। फंस गई टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट की दूसरी काउंसलिंग। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी 2021 की प्रतीक्षा सूची की दूसरी काउंसलिंग हाईकोर्ट में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से याचिका लगाए जाने से अटक गई है। शिक्षा निदेशालय ने भर्ती में जिस श्रेणी का पद रिक्त था, प्रतीक्षा सूची से रिक्त पद के सापेक्ष उसी वर्ग के अभ्यर्थी को पहली काउंसलिंग से कॉलेज आवंटित कर दूसरी काउंसलिंग की तैयारी शुरू की है। नीचे लिखा है यहाँ पर कि इसके लिए इस भर्ती के रिक्त पदों के विवरण लिखा है, रिक्त पदों के विवरण सभी 18 मंडलों से जनपदवार जुटाए गए। इस बीच प्रतीक्षा सूची से प्रथम काउंसलिंग में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के समान अंक होने पर आयु के आधार पर मेरिट क्रम में ऊपर होने के बावजूद कॉलेज आवंटन नहीं किए जाने पर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने आयु के आधार पर मेरिट क्रम में ऊपर के ओबीसी अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्त देने का आदेश दिया है। अगली सूचना लेखपाल भर्ती की है। लिखा, लेखपाल भर्ती परीक्षा 22 में हस्तक्षेप करने से इनकार। और एक और मामला इन विद्यार्थियों का क्लियर हो गया है। अब एक और मामला बचा सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद में फिर इन विद्यार्थियों की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ जाएगी। लिखा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की राजस्व लेखपाल भर्ती 2022 के एक प्रश्न का सही जवाब पुनरीक्षित उत्तर में गलत होने संबंधी आरोप को लेकर दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस प्रकाश पाडिया ने मुकेश कुमार की याचिका पर यह आदेश दिया है। एक प्रश्न था जिस पर विवाद था और प्रश्न तो बहुत थे, सब क्लियर हो गए हैं। केवल एक ये प्रश्न बचा था। इसमें यह पूछा गया था कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें 4 चीजें यहाँ पर दी गई थी। उसे मृत्युदंड की सजा हुई है, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं और यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, मेरे को उससे बात नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो याची ने कहा था कि ये जो चारों गलत हैं और लेकिन ये जो आंसर की जारी हुई थी, संशोधित आंसर की जो भी थी, उसमें इसको कहा गया था कि ये शुद्ध है और ये पहला, तीसरा और चौथा यानी कि जो विकल्प भी है इसको कहा गया था। और याची का ये कहना था कि विंध्याचल में पर्वत नहीं होगा। विंध्य के साथ में खुद पर्वत मतलब अचल जुड़ा हुआ है। विंध्याचल ये खुद ये पर्वत को संबोधित करता है।
लेकिन ये नहीं माना गया, वो सिद्ध नहीं हो पाया, कोर्ट का मामला है, जो भी चीज़ें कहे वो सही है। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि विंध्याचल पर्वत गलत है, विद्यार्थी ने कहा, और कोर्ट ने याचिका के तर्क को सही नहीं माना और तमाम न्यायिक फैसलों का हवाला देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। लिखा है एयू के विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। स्नातक पाठ्यक्रमों बीएससी प्रथम वर्ष की 21 अप्रैल को प्रस्तावित परीक्षा अब 16 मई को होगी। बीए और बीएससी प्रथम वर्ष की 5 मई को प्रस्तावित परीक्षा अब 15 मई को होगी। और इसी प्रकार से बीए तृतीय वर्ष की कई परीक्षाओं का कार्यक्रम बदल दिया गया है। इसके अलावा शाम की पाली में प्रस्तावित कई परीक्षाओं का संशोधित कार्यक्रम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। वहीं बीएससी परिवार व समुदाय विज्ञान तृतीय की परीक्षाएं 15 से लेकर के 24 अप्रैल के मध्य सुबह 7 से 10 की पाली में होंगी। पीईटी 2021 और 22 के जो विद्यार्थी हैं वो एक अभियान चला रहे हैं, बहुत सारे नेताओं के पास ज्ञापन दे रहे हैं। और ये जो विद्यार्थी हैं जेईई नई भर्ती की, जिन विद्यार्थियों ने पीटी 2023 की परीक्षा नहीं दी थी, इन विद्यार्थियों ने पीटी 2021 और 22 के विद्यार्थियों को भी आवेदन का मौका देने की बात की है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने कल इसके बारे में वीडियो भी बनाया था। उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल, प्राविधिक शिक्षा मंत्री, इनको भी विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था। और कल जो है जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, इनको भी इन विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है। इन विद्यार्थियों का ये कहना है कि पहले ये चर्चाएं थी कि पीटी 2021 की वैकेंसी आएगी, तो इन्होंने 21 की परीक्षा दिया, उसके बाद में 21 में भी नहीं आई, 22 में भी नहीं आई, और इनको लगा कि अब भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि यूपी में अनियमितता है, कोई निश्चितता नहीं रहती है कि कब वैकेंसी कौन सी आ जाए। और इन्होंने पीटी 2023 के लिए इन विद्यार्थियों ने आवेदन नहीं किया था, हताश और निराश होकर के, और उसके बाद में ये वैकेंसी आ गई, इसलिए इन विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों ने पीटी दिया था या नहीं दिया था। और अगली सूचना एसएससी की है। सीएचएसएल भर्ती शीघ्र, यानी कि आज इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। लिखा कराएं ओटीआर, इसको लेकर के कल एसएससी ने एक नोटिस भी जारी की थी। लिखा कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल भर्ती 2024 जल्द शुरू होने वाली है। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि 17 फरवरी से शुरू हुई नई वेबसाइट ssc.gov.in पर एकल अवसरी पंजीकरण यानी ओटीआर करा लें, क्योंकि पुरानी वेबसाइट पर कराया ओटीआर मान्य नहीं होगा। नई वेबसाइट पर लाइव तस्वीरें खींचने की व्यवस्था होगी और इसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप या एंड्रॉयड डिवाइस पर वेब कैम का उपयोग किया जा सकता है। उम्मीदवारों को अपनी तस्वीर लेते समय उचित सावधानी बरतनी होगी। तो एसएससी ने एक नया जो है नई वेबसाइट लॉन्च की है, एक ऐप भी लॉन्च किया है और विद्यार्थी वहीं पर जाकर के आवेदन अब करेंगे। कस्तूरबा के शिक्षक कर्मचारियों का वेतन 10% बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल से लागू, 11,000 कर्मचारी होंगे लाभान्वित। प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों को केंद्र व प्रदेश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है और इन विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन में नए शैक्षिक सत्र 2024-25 में 10% वृद्धि पर सहमति दे दी गई है। तो ये वेतन है, पहले कितना मिलता था यहाँ पर आप देख सकते हैं। वार्डन को पहले 27,500 मिलता था, अब 30,250 मिलेगा। फुल टाइम जो शिक्षक होते हैं उनको 22,000, तो अब मिलेगा 24,200। उर्दू शिक्षक को मिलता था 14,000, तो अब मिलेगा 14,408। लेखाकार को 1,000 रुपये प्रति माह मिलता था, अब मिलेगा 13,000। 1,000 गलत लिखा मुझे लगता, 11,000 के आसपास मिलता था और ये मिलेगा अब 13,673। और अन्य लोगों का भी यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, इनका भी वेतन बढ़ गया है। कुछ विश्वविद्यालयों में आवेदन भी चल रहे हैं, जैसे मैंने अभी कल बताया था आप लोगों को। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो CUET के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उसकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है और 5 तारीख तक केवल। और वहीं पर यूजी और पीजी की 3500 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन 4 तारीख से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय CUET और स्वयं के माध्यम दोनों से प्रवेश लेगा। और विश्वविद्यालय ने यूजी और पीजी सीट पर आवेदन का विवरण जारी कर दिया है। सत्र 2024-25 में स्नातक की 2,880 और प्रस्नातक की 666 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2024-25 में दाखिला प्रक्रिया का आगाज अप्रैल के तीसरे सप्ताह से शुरू करने की तैयारी है। इसे लेकर सोमवार को प्रवेश समिति का गठन कर दिया गया है और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के जरिए जहां दाखिला होगा वहीं परंपरागत कोर्सों में अब की भी मेरिट के मुताबिक ही प्रवेश दिए जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण सूचना है और चुनावों को लेकर के है। लिखा है वीवीपैट मामले में आयोग को नोटिस। जब आप वोट डालते हैं तो उसमें एक पर्ची
जिस सिंबल पर आप वो वोट देते हैं, उस सिंबल की आपको दिखाई देती है और वो उसी के अंदर चली जाती है। उसकी गिनती कराने को लेकर के याचिका डाली गई थी। लिखा है, चुनाव में वीवीपीएटी से निकलने वाली सभी 100% पर्चियों की गिनती करने की मांग को लेकर के दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और जस्टिस बी आर गवई और संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस मामले में निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया है। साथ ही इस याचिका को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर द्वारा दाखिल एक अन्य याचिका के साथ संलग्न कर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल की ओर से दाखिल याचिका में निर्वाचन आयोग के उस दिशा निर्देश को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया है कि वीवीपीएटी का सत्यापन क्रमिक रूप से किए जाने पर चुनाव परिणाम आने में अनावश्यक देरी होगी। याचिका में यह कहा गया कि यदि सभी वीवीपीएटी का एक साथ सत्यापन किया जाए और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गिनती के लिए अधिक संख्या में अधिकारियों को तैनात किया जाए तो 5 से 6 घंटे में पूरा वीवीपीएटी सत्यापित किया जा सकता है। तो यहाँ पर परिणाम को लेकर के इतनी जल्दी कि परिणाम में देरी हो जाएगी, 6 घंटे लग जाएंगे, 15 घंटे लग जाएंगे या एक दिन लग जाएगा, और विद्यार्थियों का परिणाम और जनता के अन्य मुद्दों को लेकर के देख सकते हैं आप लोग कितनी हीला हवाली होती है। और चुनाव इत्यादि जो होते हैं वो समय पर होते हैं और इसको लेकर के सरकार, अधिकारी सभी लोग निश्चित समय के अंदर पूरा करवा लेते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये जो ईवीएम पर जो वीवीपैट होता है, इसकी पर्ची की काउंटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। 6 घंटे की जगह अगर 12 घंटे में भी परिणाम जारी हो जाएगा लोकसभा के चुनावों का या किसी भी चुनाव का, तो उसमें इतनी समस्या क्या है। डबल वेरिफिकेशन हो जाएगा। एक तो ईवीएम में जो बटन दबाते हैं उसकी गिनती हो जाएगी, और दूसरा आपकी जो पर्चियां जो रहती हैं वहाँ पर जो उसी के अंदर रहती हैं उनकी भी गिनती हो जाएगी। तो इससे वेरिफिकेशन हो सकेगा और चुनाव की विश्वसनीयता बढ़ेगी। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।